साथियों, 2004 से लेकर के 2014 के मध्य भारतवर्ष की पहचान दुनिया में एक भ्रष्टाचारी देश की बन गई थी और तत्कालीन समय 2G, 3G, 5G, कोयला घोटाला, आदर्श घोटाला, ना जाने कितने घोटाले हुए और तब का मीडिया यह लिखता था कि यूपीए सरकार के 10 वर्ष में ए से लेकर के जेड तक जितने अल्फाबेट हैं, हर अल्फाबेट के नाम पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले आए, संतोष फैला। और उसी समय हमको याद है कि देश में जन लोकपाल और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बहुत बड़ा आंदोलन श्री अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में हुआ। और उसके साथ ही जब तुलना करते हैं वर्तमान भारत, इस 11 वर्ष में कोई भ्रष्टाचार या घोटाला किसी के सामने नहीं आया और एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है। और फिर यह कि डीबीटी और जैम जैसी चीजों से भ्रष्टाचार के सभी रास्ते बंद हो गए। 2011 और 13 के मध्य में जीडीपी 4 से 5% तक रही और हम दुनिया की पहली 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी थे और भारतवर्ष में इन्वेस्टमेंट करने वालों की कोई रुचि नहीं थी और हम दुनिया की अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान पर थे। लेकिन 2014 से लेकर के 2025 के मध्य में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना और इस साल जापान को पीछे छोड़कर के भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और उसके साथ यह है कि लगभग 35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कैपिटल खर्चा किया गया है और स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इन सारे क्षेत्रों में लाखों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भारत में आई है। यानी इन्वेस्ट करने वालों का विश्वास भारत में बढ़ा है। राष्ट्र सुरक्षा के मामले में भी अनेक बातें हैं। तब देश असुरक्षा की भावना जीतता था, आज भारत दुनिया के सामने आंख से आंख मिला के बात करता है। एक बात कहते हैं कि ना सर झुका के जिए ना सर उठा के जिए, जिए तो यूं जिए कि सितमगरों की निगाह से निगाह मिला के जिए। आज भारत उस स्थिति में पहुंचा है। तब की विदेश नीति कमजोर थी, कूटनीतिक प्रभाव कोई नहीं था। आज भारत की विदेश नीति का दुनिया में डंका बज रहा है।